मैंने द सीक्रेट बुक को रिसेंटली पढ़ा है। यह बुक बहुत ही यूनिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बुक को बाय करने की कोई जरूरत नहीं होगी और सभी चैप्टर्स का समरी इसी वीडियो में है। इस बुक के लेखक का कहना है कि शेक्सपियर, न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन और भी बहुत से महान लोगों को यह नियम पता था। इस नियम को जानने के बाद आप कोई भी चीजें कुछ भी पा सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। चैप्टर 1 में यह बताया गया है कि रहस्य क्या है और यह कैसे काम करता है और बुरे के बजाय अच्छी चीजों को आकर्षित करें। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है। आप कभी कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं, आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वो उतनी बुरी लगने लगी। उसी जैसी दूसरी विचार आपकी ओर आने लगता है। चंद मिनटों में आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि सिचुएशन पहले से बुरी दिखने लगती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। इसे ही लेखक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेखक कहते हैं लोगों की मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं कि वे क्या नहीं चाहते, इसके बजाय कि वे क्या चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता। इसे यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते, वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है। अगर आप सोचे कि मैं बुरा हेयर कट नहीं चाहता हूँ तो इसे सुनाई देता है कि मैं बुरा हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए तो इसे सुनाई देता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। लेखक कहते हैं कि जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तब बढ़िया सा गाना लगा लो या किसी सुंदर सुखद यादों के बारे में सोचो जिससे आप बुरे विचारों से बच सकते हैं। चैप्टर 2 में लेखक ने एक रियल स्टोरी बताई है और यह बताया है कि जैसे आप कहो कि मैंने इस घटना को आकर्षित नहीं किया था या फिर मैंने इस दुख के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था, तो इस पर लेखक कहते हैं कि हाँ, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वो बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो होमोफोबिक लोग उसे घेर लेते थे और किसी तरह उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टदायक था। उस पर होने वाले सारे हमले समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसे वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा कि इसे दोबारा पढ़ो, तुम मुझे वे सारी बातें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावनाएं बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज ज्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। लेखक कहते हैं इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है। चैप्टर 3 में वह एक्चुअल स्टेप्स बताए गए हैं जिनसे आप कुछ भी पा सकते हो। इसमें फर्स्ट स्टेप है मांगना। यूनिवर्स को आदेश दे, यूनिवर्स को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको मनचाही चीजें नहीं दे सकता। अगर आप मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे। मैं उस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहूंगा, कुछ भी मांगे। सेकेंड स्टेप यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है, इसी वक्त आपको वह मिल चुकी है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। आपको यह नहीं कहना चाहिए देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं। चैप्टर 4 में कुछ खास बातें नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि आपके पास जो भी कैसी भी चीज़ हो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए
और खुश रहना चाहिए। आपके पास वर्तमान समय में जो है, जब आप उसके बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं तो आप और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में थैंकफुल नहीं है तो आपके पास ज्यादा अच्छी चीजें आना असंभव है। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए थैंकफुल नहीं है तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेज रहे हैं। कहानी है जिनी नाम की महिला के बारे में, जिसने द सीक्रेट का DVD खरीदा। वो उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर के हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जिनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिया ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जिनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जिनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रॉक्टर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचने के लिए चल दी। जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग आदर्श होती है। जिनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थिति और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उन सब में भी इसी सीक्रेट्स को बताया गया है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, जैसे कि वेल्थ के लिए इसका उपयोग, हेल्थ के लिए इसका उपयोग,